हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, हमारा पिता, हमारा खुदावन जो स्वर पर विराजमान है, सदैव हमें टकटकी लगाए देखता है, हमें निहारता है कि इस संसार में हम कब क्या कर रहे हैं। हम मनुष्य की नज़रों से छुप सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की नज़र से हम कभी भी नहीं छुप सकते। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं पाताल में भी जाऊं तब भी तू मुझे वहां देखता है, मैं अधोलोक में जाऊं तब भी तू वहां है। यानी हम इस संसार में प्रति एक क्षण अपने परमेश्वर की नज़रों में होते हैं। चाहे हम कोई से भी कार्य करें, हमारा प्रभु हमें सदैव देखता है। हमारा ऊपरी व्यवहार, हमारा भीतरी व्यवहार, सब कुछ हमारे परमेश्वर के सामने है। ऐसे खुदा को हम धन्यवाद करते हैं जो हमें रात को सुलाता है और सुबह में उठाता है। हम नहीं जानते कि कल के दिन में हम नया दिन देख पाएंगे कि नहीं, हम कल सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन सच में ये हमारा प्रभु ही है जो हमारी हर एक आशा को पूरी करता है कि हम नए दिन को उसके नाम से देखते हैं। और क्यों ना आइए धन्यवाद के साथ इस नए दिन को हम शुरू करें अपने परमेश्वर की महिमा के साथ, प्रभु को धन्यवाद कहें। आइए आज के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज में वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं, हमें क्या वो बातें हैं जो वो बताना चाहते हैं, क्या वो कमी हमारे जीवन में है जिसके विषय में आज प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस कमी को तुम अपने भीतर से दूर करो तो मैं तुम्हारे और निकट आऊँगा। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती 6:14, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, उम्दा आशीषित वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे क्या करने से हमारे साथ क्या होगा। जो बात प्रभु का वचन कह रहा है वो ये है कि यदि हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। यानी हमें अपने जीवन में किसी से भी, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो भाई है, किसी के लिए भी यदि हमारे मन में गिला शिकवा है, यदि किसी ने भी हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है तो हमें क्या करना है? हमें उसे क्षमा करना है। हमें बदले की भावना को अपने मन के अंदर नहीं रखना है और ना ये सोचना है कि मैं इससे दुगना जो है पलटा लूँगा, परंतु हमारे साथ जो गलत किया है किसी ने, हमें उसको भी क्षमा करना है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो आगे चल के अगर हमसे कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो सच में हमारी करनी के अनुसार कि हमने किसी को क्षमा किया, जिसने हमारे साथ गलत किया, हमें जिस बात के लिए हानि हुई हमने उसको क्षमा किया, तो हमारा वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर भी हमारी उस गलती गुनाह को क्षमा करेगा। वो हमें हमारी गलती को अनदेखा कर देगा, वो उस पाप का पलटा हमसे नहीं लेगा। वो प्रभु हमें क्षमा करेगा, क्योंकि जैसा कि हमने किया वैसा ही परमेश्वर हमारे साथ करेगा। और यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो निश्चय हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। और पापों को क्षमा करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो परमेश्वर के पास ही है। इस संसार में कई छोटी बड़ी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनकी पूर्ति हो सकती है, जिनका बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन यदि जो अधिकार परमेश्वर रख रहा है क्षमा करने का, वो हमारे जीवन और मृत्यु का अधिकार है कि हमें क्षमा करके परमेश्वर वो जीवन देगा। और यदि हमारे काम ऐसे नहीं हुए कि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं कर सके, तो वही हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं आज की सुबह में कि आज जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके जीवन में जो भी किसी के प्रति गिले शिकवे हैं, हालांकि आपको हानि हुई है उस चीज़ से, यदि किसी ने आपको ठोकर दी है, यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आज इस समय में भी आप अपने मन में, अपने हृदय में, अपने पूरे ध्यान से उसको क्षमा हमें करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं उसको क्षमा करता हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ। अब मेरे भीतर उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी जो है गुस्सा, कोई भी बदला लेने की भावना नहीं है। ऐसा हमें अपने प्रभु से कहने की ज़रूरत है। आइए आज की सुबह में बिल्कुल ऐसा ही जैसा प्रभु का वचन कहता है हम अपने जीवन से करें, ताकि हमारा खुदा भी अपने वचन के अनुसार हमसे वो कर सके जो वो चाहता है, वो हमें क्षमा कर सके। यदि हम करेंगे तभी हमारा परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो गुनाह किए हैं, जो अपराध किए हैं, जिसकी माफ़ी मनुष्य नहीं दे सकता, वो हमारा स्वर्गीय पिता उसकी हमें माफ़ी दे, उससे हमें क्षमा करे, उससे हमें निजात दे, तो
आज आइए हम सभी लोग भी अपने अपने दोषियों को क्षमा करें, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है हम उनको भी आज क्षमा करें प्यारो। यदि कोई एक भी जन ऐसा है कि वो सोचता है कि प्रभु मुझे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा, मैंने ये बहुत गलत काम किया था, तो आइए आज आप और हम मिलकर अपने मन को परिवर्तित करें, उसको बदल लें, अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको कर लें, तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान महान अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे खुदा, हमारे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं स्वर पर विराजमान खुदावंद। सच में खुदावंद आप कैसे महान प्रभु हैं, आप न्यायिक खुदा हैं परमेश्वर। आप प्रति एक जन का न्याय बड़ी ही धार्मिकता से करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर उम्दा सुबह में प्रभु यीशु से आपने अच्छे उम्दा वचन से प्रभु हमें भरा है। वो बात प्रभु, वो कमी प्रभु जो हमारे जीवन में है, आपने दिखाया है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम लोग जो अपने जिनके साथ गलत किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उसको क्षमा नहीं कर रहे, तो तुम कैसे ये आशा रख सकते हो कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। यस खुदावंद, होने दीजिए प्रभु। हम सभी लोग इसी वचन को पढ़कर मेरे पिता ऐसी ही भावना के साथ प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं परमेश्वर, कि हम अपने हर एक उस जन को प्रभु जिसने हमारे साथ गलत किया है हम क्षमा करते हैं पिता। यस खुदा, यस यीशु, हम क्षमा करते हैं प्रभु। हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर कि आपसे खुदा हमारे मन हमारे हृदय में उन लोगों को लेकर कोई भी बैर नहीं है, कोई भी प्रभु बदला लेने की भावना नहीं है मेरे परमेश्वर। हम क्षमा करते हैं मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं खुदा, हम विनती करते हैं परमेश्वर कि आप भी हमारे गुनाह हमारे अपराध को क्षमा करने में प्रभु धर्मी हैं, विश्वास योग्य हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा जो समय में आपके सम्मुख मौजूद है मेरे परमेश्वर। बहुत ही आशा, बहुत ही उम्मीद के साथ प्रभु आपके बच्चे आपके पास आए हैं मेरे पिता, अपने हाथों को फैला के प्रभु परमेश्वर अपने दुखों को परमेश्वर आपको प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रभु। आप इनकी सुने मेरे परमेश्वर, सुनकर प्रभु आप पूरा करें मेरे खुदा। आप अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी हर एक बीमारी, उनकी हर एक टेंशन, उनका डिप्रेशन, उनका काम ना होना प्रभु, उनकी तंगी, उनकी कमी घटी प्रभु, घर में किसी प्रकार का अभाव, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा का साया यीशु के नाम से प्रभु चला जाए खुदा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आप प्रति जन को के मन और हृदय को जानने वाले प्रभु हैं, जांचने वाले प्रभु हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने प्रति जन को उनकी ज़रूरत के अनुसार दे दिया है प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी कमी में नहीं रखते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके बच्चे जो आपकी तमाम प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु आपके सम्मुख मौजूद हैं, आप उनकी सुने मेरे प्रभु। सुनकर पिता उसे हाँ और आमीन में उसका जवाब दे पिता, और उसे पूरा करें मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते खुदा, जितने जनों ने मांगा आपने उनको सुना प्रभु, और हम विश्वास करते हैं आप पूरा करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। आज के दिन में प्रभु आप हर एक जन को संभालें, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्ग को खुदा, छोटे बच्चों को, जवान को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप पूरे दिन में उन्हें संभालें, सहायता करें, हर एक कार्य में प्रभु मदद करें, पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में प्रभु आप उन्हें प्रोटेक्शन दें प्रभु, बढ़ोतरी दें मेरे परमेश्वर। कि परमेश्वर आज के पूरे दिन से प्रभु शैतान की जो योजना प्रभु जो उसने बनाई है कि आपके बच्चों के जीवन से वो पूरा करे पिता, उसको हम फेल कर देना चाहते हैं यीशु के नाम से। आज से ही मेरे प्रभु शैतान का कोई भी हाथ, उसका कोई भी रुकावट हमारे जीवन में नहीं आएगी पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु कि पिता आपके बच्चे शाम को बैठकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके, अपने दिन भर की बातों को मन खोल के प्रभु आपसे कह सके पिता, आनंद के साथ आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। धन्यवाद खुदा, हर एक बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।